बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। और आज की रेसिपी जो बहुत ही मज़े की और मुनफरिद स्टाइल में है, इसको आप लोगों ने फुल वॉच करना है, पूरी वीडियो को वॉच करना है और स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही आप लोगों ने फॉलो करना है, ताकि आप लोगों की जो रेसिपी है वो मुझसे भी अच्छी तैयार हो सके। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए जी शुरू करते हैं। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ये मेरे पास है बीफ का कीमा है 1 kg। इसको मैंने धो के अच्छी तरीके से स्टेन करने के लिए रख दिया था। आप इसी तरीके के साथ मटन का कीमा भी तैयार कर सकते हैं और चिकन का कीमा भी इसी तरीके के साथ तैयार कर सकते हैं। जस्ट इसमें थोड़ा सा टाइम का फ़र्क आ जाता है। बीफ में थोड़ा सा टाइम 5-10 मिनट ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी जो है ना इसी तरह ही दूसरी जो है ना वो भी रेसिपी इसी तरह तैयार होती है। मैंने इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के जो प्याज थे वो मैंने काट के वो डाल दिए हैं और 1.5 चम्मच इसमें मैंने खाने वाला अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। 3 मैंने टमाटर डाल दिए हैं, हाँ उनको मैंने हाफ कटिंग करके डाल दिए हैं। और 1.5 चम्मच मैंने इसमें रेड मिर्चों का पाउडर डाला है, टीस्पून, और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर, और 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा जी नमक, और साथ ही जी 1 से 1.5 चम्मच इसमें सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट शामिल कर ली हूँ, जो ज़्यादा तेज़ वाला नहीं है। तो जी ये इतने ही स्पाइसेस में डाल के इसमें मैं शामिल करूँगी जी हाफ़ लीटर पानी। हाफ़ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा पानी आप डाल दीजिएगा और इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। ये इस तरह इतना मज़े का बनता है, यकीन जानिए कि आप लोगों ने इसको इसी तरीके के साथ ट्राई ज़रूर करना है। और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी 2 अदद बड़ी इलायची। तो इसको जी अब मैं कवर करके मैं पकने के लिए ना लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए मैं रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट। लेकिन बीच बीच में मैं इसको चेक करती रहूँगी। चेक करके हम लोगों ने देखा है ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क ना हो जाए। पानी खुश्क हो जाए तो हम थोड़ा सा पानी और भी डाल सकते हैं। इसको मैंने 15 मिनट के बाद ये देखें जिसका पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है, और जो ये प्याज है ये अब इसमें नज़र आ रहे हैं। ये जब हम इसकी बुनाई करेंगे तो बिल्कुल भी इसमें नज़र ये नहीं आएंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी जी 1/4 प्याली इसमें मैं दही शामिल कर रही हूँ। फ्रेश दही आपने यूज़ करना है, जो बिल्कुल भी ज़्यादा खट्टी नहीं हो। तो वो दही में डाल के इसमें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। जब इसको मिक्स में मुसलसल करती जाऊँगी तो जो इसमें प्याज टमाटर वगैरह जो अभी इसमें नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। और ये अच्छी इसकी जब बुनाई हमने करनी है तो इतनी अच्छे तरीके से करनी है कि इसमें एक अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी जी 1.5 कप के करीब इसमें मैं कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है क्योंकि कीमे की बुनाई या गोश्त की जो भी बुनाई है वो होती ही ऑयल में है। अगर इसकी बुनाई ठीक तरह नहीं होगी तो उसमें से जो स्मेल है वो आती रहेगी और जो बिल्कुल भी खाने में अच्छी नहीं लगती। ये देखें जी इसको जी मैंने अच्छे तरीके से इसको मैंने भूनते जाना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट मैंने इसको स्लो फ्लेम पे बिल्कुल मैंने इसको जी फ्राई किया है, भुना है। इसको मैंने अच्छे तरीके के साथ, आप लोगों ने भी इसी तरह इसकी बुनाई को अच्छे तरीके के साथ कर लेना है। बस यही इसका सबसे अहम मरहला है कि इसकी हमने बुनाई जो कर ली तो समझिए हमारी रेसिपी जो है ना वो अच्छे तरीके से तैयार हो गई। ये देखिए जी इसको मुसलसल हमने चम्मच को चलाते जाना है और इसकी बुनाई करते जाना है स्लो फ्लेम पे इसको। और इसमें इसी स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून सूखा पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा, और 1/4 टीस्पून इसमें गरम मसाला, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं चिली फ्लेक्स शामिल कर दूँगी। ये आप लोगों ने मसाले पहले शामिल नहीं करने, ये आप लोगों ने जहन में रखना है कि अगर आप लोग इसके पहले शामिल करेंगे तो इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा। जो हम तैयार कर रहे हैं रेसिपी, कलर भी डार्क हो जाएगा और जो हमारे ये मसाले हैं इनकी खुशबू भी बिल्कुल भी नहीं आएगी। जो खुशबू हम इसमें लाना चाह रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो जब हमारी हाफ़ इसमें बुनाई हो जाए तब हम लोगों ने इसको मसालों को ऐड करना है और फिर भी हमने इसकी बुनाई करते जाना है तब तक जब तक ये कीमा जो है ऑयल अच्छे तरीके से छोड़ ना दे। तो जब भी घर में कोई दावत हो या वैसे आप अपने घर वालों को बना के ज़रूर खिलाइएगा। यकीन जानिए वो आप लोगों के फ़ैन हो जाएंगे और बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करके कहेंगे कि आप लोग इसी तरीके से कीजिए, आप लोगों ने ये बनाना है।
तो आप लोगों को बहुत खुशी होगी जब आप एक अच्छे तरीके के साथ कोई चीज़ तैयार करते हैं। तो अगर आप लोगों को जो मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से यकीन जानिए आप लोगों का कुछ भी नहीं जाता, लेकिन हमारी जो है वो हौसला अफजाई होती है। जो अब मैंने इसको जी डिश आउट कर लिया, डिश आउट करके मैंने इसके ऊपर असेंबलिंग कर दी है। कुछ मैंने सब्ज़ मिर्चें 1 से 1.5 वो मैंने छोटी छोटी इसको चॉप करके मैंने डाल दी हैं, और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल दिया है। माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छी लुक इसकी तैयार हुई है। तो जिन मेरे बहन भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।